इतना लंबा तुषार का ऐसा लग चला रहा है था ना। तुषार दीवार में पेंट करा रखा है इस पैलेस्टीन। वहीं से वहीं से जुड़ रहा है तुषार, गाजा पट्टी से। अच्छा, तो इजराइल और फिलिस्तीन की थोड़ी बात करते हैं। मतलब बढ़िया माहौल बना हुआ है और उन लोगों को जितनी टेंशन नहीं है जितनी टेंशन अपने देश में लोगों को है। वैसे माहौल तो बढ़िया नहीं बना हुआ है, जितनी उससे हमको नहीं, माहौल जितनी बढ़िया कंगना है। रनौत को है। बोल रहा है माहौल बढ़िया बना हुआ है। हमको नहीं, जितना कंगना रनौत को है। एक कंगना हमसे ज्यादा रनौत कंगना को तो रनौत बहुत को। टेंशन है। कंगना रनौत को बहुत टेंशन है। कंगना रनौत का तो ये है कि इजराइल पे बमबार दिए, ये मेरा ऑफिस भी तोड़ दिया। उसको लग रहा है ये भी बीएमसी नहीं किया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हाँ। उसको बीएमसी पे शक है। नहीं, पर लेकिन नहीं, भाई हाँ बोलो मिश्रा भाई। भाई लेकिन इसका बात ये ना कि जैसे तुम लोगों ने भी पढ़ाई होगा इसके बारे में ना कि क्या ही सीन चल रहा है। वो जो कंट्री है वो इतनी छोटी सी है। 1 करोड़ कि मतलब- पॉपुलेशन है बस। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस में। हाँ। नॉर्थ टू साउथ तू जाएगा ना, नॉर्थ टू साउथ तुझे मान ले 3 से 4 घंटा लग जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट में 1.5 घंटा लगेगा, खत्म हो जाएगी। हाँ इतनी छोटी। ठीक है, तो जैसे अगर ये मान ले इजराइल है, ठीक है, तो इधर साइड मान ले गाजा है, इधर पूरा मेडिटेरेनियन सी है, ये गाजा है, ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, हाँ। ये इजराइल है, ठीक है, बाकी इधर साइड पैलेस्टीन है। और जो ये वेस्ट बैंक है ना, इस वेस्ट बैंक के अंदर छोटे छोटे वो है, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो मान ले इस ग्रुप पे खड़ा है ये इजराइल, इधर गया पैलेस्टीन, फिर इजराइल, फिर पैलेस्टीन। तो मतलब उसी में ये तो वैसा हो गया जैसे अपने कॉलेज में मेन गेट पे रहो तो कर्नाटका और अपना एकेडमिक प्लॉट पे जाओ तो तमिलनाडु आ जाता था। नहीं, जो ये तो वैसे ही हो गया कि जब जहाँ पर अनेकल में डोसा नहीं मिलता था, बहुत पुराना एक था ना, डोसा का था, बहुत पुराना था वो वहां पर उधर तमिलनाडु आता था, फोन पे आ जाता था कि वेलकम टू तमिलनाडु। वेलकम टू तमिलनाडु। मतलब ये उतना ही है। तो अब सोच, इसमें गाजा करके जो है भाई, वो गाजा इतनी छोटी सी जगह है, ठीक है, और उसमें बहुत पॉपुलेशन है और उसमें सब कुछ है, पुलिस भी है, पॉलिटिकल उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, सब कुछ है, वो छोटी सी जगह है वो, ठीक है। और पर क्या सीन है ना कि इजराइल का तो अपना एक डेमोक्रेटिक सीन है, यहाँ पर उनका एक अपना प्राइम मिनिस्टर है। वो हो सकता है कि आज खराब है तो अगली बार इलेक्शन आएगा तो बदल जाएगा, ठीक। और इधर वेस्ट बैंक के साइड लिबरेशन आर्मी का है, ठीक है, एक्चुअली कैसे जो इधर साइड है। इजराइल और पैलेस्टीन, पहले इजराइल नाम की तो कोई कंट्री थी ही नहीं। हाँ, 1948 से हाँ। पहले कोई इजराइल नाम की कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जैसे वर्ल्ड में हर बॉर्डर प्रॉब्लम का एक ही आदमी जिम्मेदार है, आदमी नहीं, एक ही कंट्री जिम्मेदार है वर्ल्ड में जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ब्रिटिशर्स। चाहे इंडिया पाकिस्तान हो कि इजराइल पैलेस्तीन हो। तो वो क्या किए 1948 में बोले कि ठीक है, तुमने हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दिया तो इसी उसमें हम तुमको कंट्री दे रहे हैं। जूस को बोला उन्होंने, इजराइल ये पैलेस्तीन में सबसे ज्यादा तुम लोग रहते हो, तो अभी पैलेस्तीन ये को तुम बांट देंगे। और पहले जा रहे हो, मतलब और हिस्ट्री में जा रहे हो ना। हाँ ये 1948 हाँ, वर्ल्ड नहीं वॉर 2 मतलब में। एक तरह से ये जरूरी है कि लोगों को हाँ। जानना हाँ, कि बिल्कुल वो क्यों रहा है इसमें। तो उन्होंने हाँ, बोला हाँ। कि हम पैलेस्तीन को बांट देते हैं कि इसी में इजराइल रह जाएगा, इसी में पैलेस्तीन भी बस जाएगा, एक कंट्री को 2 कंट्री में, जो इंडिया के साथ किया बेसिकली बेसिकली। इस्लाम और जूस को सेग्रीगेटेड अच्छा माहौल दिया था ना। हाँ, अच्छा माहौल कुछ नहीं दिया था अभी हेलो, माहौल लड़ाई तो तो 78 बीसी से चल रही है। जो इंडिया में किया उन्होंने बेसिकली कि इंडिया को बीच में रखा, इधर से पाकिस्तान दे दिया, इधर से भी पाकिस्तान दे दिया, 2 साइड से पाकिस्तान दे दिया। तो सेम उन्होंने बांटा, थोड़ा इजराइल इधर दिया, बीच में पैलेस्तीन दिया, फिर इजराइल दिया, फिर पैलेस्तीन दिया, ऐसा बांटा। ठीक है, तो जैसे हमने लड़ाई करी थी ना कि अपने 1947 में आज़ाद हुए, पाकिस्तान से पहली लड़ाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान बोला कि ये कैसे हमको बांट दिया, हमको पूरा ये चाहिए, उसी हिसाब से पैलेस्तीन भी लड़ा वहाँ पे कि तुमने कैसे बिना परमिशन के मेरे कंट्री को बांट दिया। तो वो जब लड़ाई हुई तो वो लड़ाई में अरब कंट्रीज ने भी उसको सपोर्ट किया, 6 कंट्रीज ने, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, सऊदी, ये सब आए सपोर्ट करने पैलेस्तीन का। लेकिन हुआ क्या, कौन आया? इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ईरान और सऊदी,
अच्छा ये सारे neighboring- आइडियोलॉजीज हाँ। वाले एक लोग का सपोर्ट करने आ गए। हाँ, अरब कंट्रीज आए पैलेस्तीन का, क्योंकि पैलेस्तीन अरब मतलब मुस्लिम कंट्री है ना, इस्लाम का से भरा हुआ है ना हाँ। पॉपुलेशन उसका। तो इस्लाम वो आए, dominated है, हाँ। लेकिन इजराइल ने क्या हाँ। किया, 6 की 6 कंट्रीज को हरा दिया अकेले दम पे। With the इजराइल help जीत of गई, India, शॉट। हाँ, वो इसने थोड़ा हेल्प करा था इन लोग। इजराइल ने US हरा दिया, सोच 6 कंट्रीज को, और इजराइल फिर बन गया, ठीक है, उसका इजराइल बन गया, पैलेस्तीन बन गया। तो बेसिकली उसके बाद फिर बहुत, जैसे अपने पाकिस्तान के साथ इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है ना, 71 में, 99 में, पाकिस्तान 62 में चाइना से, वैसे ये लोग का चलता रहता है। तो अब इसमें लेकिन होता क्या है कि इजराइल जब भी लड़ता है ना, तो वो पार्ट ले लेता है पैलेस्तीन का थोड़ा करके। तो अभी जो मिश्रा ने बोला कि जो तो पार्ट्स बचे बेसिकली हैं, चाइना अपने इंडिया के साथ कर रही है। डॉट जो बचे हैं अब पार्ट्स, जो मैप, एक्चुअल मैप में जो अब सिर्फ डॉट ग्रीन्स दिखते हैं इजराइल के अंदर, वही पैलेस्तीन बचा है अब। जब 1948 में मतलब पार्टीशन हुआ था, तो 48% ये था पैलेस्तीन था, 44% इजराइल था, और 8% जेरूसलम यूएन के पास था। अभी गेस करो पैलेस्तीन कितना परसेंट बाकी होगा? 10 to 12%। 12% बाकी है पैलेस्तीन। भाई साहब खत्म कर दिया है इजराइल ऑलमोस्ट। ने रूल्स कैसे बनाए हैं कि पैलेस्तीन आर्मी नहीं रख सकती, एयरफोर्स नहीं रख सकती, नेवी नहीं रख हाँ। सकती, कोई भी पैलेस्टीनियन अगर है तो वो गन्स नहीं रख सकता है, कुछ नहीं रख सकता है। तो बेसिकली पर वही ना, यही तो तेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना भाई, वो लोगों के तरफ से आ रहा है, ठीक है, ह्यूमन स्टोरी। क्योंकि भाई हर स्टोरी में लोग इमोशनली कनेक्ट कहाँ से होते हैं, उस चीज की ह्यूमन स्टोरी पे। तो एक क्रिकेटर से कनेक्ट कैसे होता है, जो उसकी ह्यूमन स्टोरी होती है, ठीक है। गेम से तो होता ही है, पर उसकी ह्यूमन स्टोरी से भी होता है। यहाँ पर जो ह्यूमन स्टोरी है, तो सोच ना भाई कि इजराइल की तरफ से, और जब ये गाजा में जब लोग होते हैं, जहाँ पर हमास अपना पूरा एकदम फुल फोर्स में हिलाया रहता है, क्योंकि उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है पूरा चीज, ठीक है। और वहां पर लोग बहुत ज्यादा है एरिया के हिसाब से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लोग है, ठीक है। अब उधर से एक गाजा में सायरन बजता है, उनके पास 6 से कुछ 7 मिनट होता है अपने को बचाने के लिए, क्योंकि वहां से मिसाइल निकल चुकी है भाई, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इनको बचना है, ठीक है। तो सोच ना, उनकी उस वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं, वो किस मेंटालिटी से पैदा होते हैं। पर तो उसमें उनकी जो हम लोग अब उसमें गलती क्या है कि गाजा जो स्ट्रिप है, वो एक्चुअली पैलेस्तीन का हिस्सा है। तो लेकिन हाँ। गाजा में पैलेस्तीन का कोई गवर्नमेंट है नहीं, क्योंकि है अलग नहीं, है है ना, नहीं। क्योंकि इधर एक बीच में इजराइल आ जाता है, इसीलिए। तो गाजा में ये मान ले हाँ। बस, ये तो exactly। अगर बता दो, ये अगर गाजा है और ये इजराइल है, तो ये हाँ। पूरा पार्ट, यहाँ से पूरा पार्ट ये इजराइल है, इतना सा पार्ट गाजा का है, हाँ। ये इतना पार्ट। तो एक्चुअली गाजा में कंट्रोल करता है हमास करके। हमास एक हमास। आतंकवादी संगठन है, जो जिसका सोल पर्पस अपनी जिंदगी का एक ही है, इजराइल खत्म करना। उनका पर्पस ही यही है बस लाइफ का। और वो ऑलमोस्ट सर पे बैठा हुआ है भाई इजराइल के, ऑलमोस्ट सर पे। तो वो क्या करते हैं, हाँ, जो हमास है, वो एक साथ 200, 250, 300 रॉकेट डालते हैं इजराइल के इजराइल की तरफ एक बार में, ठीक है, 200, 300। वो पिछले हफ्ते में 1200 अभी तक फेंक चुके हैं मिसाइल। और उसमें फनी पार्ट पता है क्या है, हाँ, ये इतने क्लोज है विश्व भाई, और फिर भाई ये लोग इतने क्लोज है, ये मतलब हम लोग हंस रहे हैं अभी, मतलब सिचुएशन कितनी खराब होती होगी वहां पर, कि ये लोग पतंग होते हैं, पतंग उसमें डाल के भेज देंगे, उधर काट देंगे, पतंग इधर गिरेगी, ब्लास्ट, ठीक है। किसी पंछी में डाल दिया, पंछी इधर आके बैठा, ब्लास्ट। तो वो इतना कम डिस्टेंस है कि ये लोग ये सारी चीजें करते हैं। और इतना वॉल्यूम से वो लोग फेंकते हैं कि कितना ही आयरन डोम यूज कर लेंगे वो लोग आलिन बचाने पूछ के रहा लिए। है आलिन पूछ रहा है तो फंडिंग कहाँ से आती है भाई? इनको फंड करता है ईरान, हाँ, एक्चुअली क्योंकि इजिप्ट एक तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड है। हाँ, नहीं, गाजा हमास को फंडिंग आती है, क्योंकि जो गाजा में जैसा बताया स्ट्रिप ने कि गवर्नमेंट नहीं है उधर। हाँ, हमासी है। इनको चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे आते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस होते हैं, वो लोग फंड देते हैं कि आप अपनी
यूनाइटेड नेशंस फंड देता है नॉर्मल चीज के लिए, खाओ हाँ पियो तो लेकिन तो वो हाँ, यूज तो नहीं लेकिन किसको फंड आता है? जैसे यूज नहीं कर किसको सकते। फंड आता ये है? किसको फंड आता है? गाजा गाजा IMF को गाजा किसके- गाजा गाजा- हाँ। गाजा स्ट्रिप पे क्योंकि फंडिंग होती है अब कि इतना आप अपने IMF की क्योंकि तरफ इनके से। पास तो हाँ। खाने के भी लाले पड़े हैं, इनके पास हाँ। खाने तक के रिसोर्सेज नहीं है इनके हाँ पास। हाँ। लेकिन अब बाबा हमास अब ये इतना सोच के समझो उनको कि फंडिंग दी थी, हमास- क्योंकि गाजा एक समय में- आया था जब इनके पास घर तक नहीं था रहने के लिए। नहीं, गाजा में इतनी बुरी हालत है कि उनको रोज़ा तोड़ने के लिए, रमज़ान जो गया, रोज़ा तोड़ने हाँ। के लिए जो खाना चाहिए ना, उनके लिए वो भी भी पैसे नहीं था नहीं, available। वो भी पैसे यूएन वाले जो दे जाते हैं उसके तरफ से। उसी तरफ से। तो लेकिन हमास वही करता हाँ, है कि वो पूरा पैसे से सिर्फ वो उठाता है। हाँ, मिसाइल फिर लेकिन खरीदता है। क्वेश्चन आता है ना कि उतना भी नहीं पैसा होगा कि जिससे तुम गन्स ले लो, तो कहीं ना कहीं ईरान इजिप्ट इन लोग का हाँ, इन्वॉल्वमेंट हाँ, है ही। हाँ, वो वो तो नहीं है इस ही। पे इशू पता है क्या है? इशू पता है कहाँ पे आता है? हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, सबको पता है, लेकिन हमास को टेररिस्ट ग्रुप सिर्फ यूएस मानता है, जापान मानता है, हाँ। इंडिया मानता हाँ, है, रशिया, चाइना ये सब हमास को नहीं मानते, और ईरान तो उसको टेररिस्ट भी नहीं मानता। ईरान बोलता है कि वो एक क्या बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ये सब ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज का जो हेल्प उल्टा ही करती है। है। ये लोग इजराइल हाँ। को एक कंट्री नहीं मानते हैं कि इजराइल हाँ, हमारी right। कंट्री ही नहीं, मतलब इसराइल और इतना इसराइल का हाँ, डिफेंस बाबा की सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान का ये जो जो स्क्रिप्ट ने बताया पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना, अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो उस पर लिखा हुआ है यू कैन नॉट विजिट इजराइल। पाकिस्तान की तरफ से मना है हाँ, कि इजराइल की तरफ से मना है? नहीं, पाकिस्तान इजराइल की तरफ से मना है कि नहीं। तुम इस पाकिस्तान के पासपोर्ट नहीं, होल्डर नहीं। इजराइल आ ही नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, उल्टा। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पे लिखा है यू कैन नॉट विजिट इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान ने मना करके रखा है, इजराइल जा ही नहीं हाँ, सकती। क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। मतलब वो अलग बात है कि पाकिस्तान हाँ। को भी वर्ल्ड क्यों ही रिकॉग्नाइज करता है, बट एज अ कंट्री हाँ एज अ कंट्री ट्वीट भी तो मानता आया ही नहीं है। है। मानता ही नहीं। इमरान खान का ट्वीट भी आया है कि सारे अरब कंट्रीज को एक हो जाना चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा इजराइल मेरा की भी मेरा एक फ्रेंड भी बोल रहा था, शायद आई डोंट नो सच है झूठ क्या है, बट बोला कि इस बारे में कुरान में भी लिखा हुआ कि ये जो लड़ाई है ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अरे नहीं, वो किस लिए लिखा हुआ है कि जैसे जो इधर वो है जेरूसलेम में, तो हाँ। वो दोनों के लिए एक तरह तीन- से होली जगह तीनों है, के लिए। क्योंकि तो नहीं तीन के लिए जीव्स के लिए भी। हाँ, तो एक तो क्रिश्चियन- अल हक्सा जो उनका थर्ड बेस्ट मतलब थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनका वो है मॉस्क है ना, हाँ, हाँ वो है जो उधर। सबसे पहला इन्होंने वहाँ पे- टारगेट करा था। वहाँ पे वो बोलते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ भी शायद जेरूसलेम में हुआ था। हाँ, मरे भी हाँ। वहीं हैं। शायद नहीं हुआ ही शायद नहीं नहीं। हुआ ही है। मरे भी वही है, पैदा भी वही है। हाँ, और ज्यूस के लिए भी कुछ होगा कि शायद ज्यूस नहीं, वहीं से आए हैं, वहाँ जो भी है। से शायद शुरू हुए थे। उनका फर्स्ट होली हाँ। टेम्पल जेरूसलेम में बनाया गया था 1000 BC में। होली सिटी है यार जेरूसलेम, हाँ। बहुत होली हाँ। सिटी है। मतलब कई धर्मों के लिए, दो तीन धर्मों के लिए काफी होली सिटी है। तीन धर्म तो के लिए। क्योंकि हाँ एडम का भी सीन है ना वहाँ पर, कि एडम का फर्स्ट वहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन जो हम लोग बोलते हैं वो वहीं पर जन्मा था, जिसको बोलते हैं लोग। इब्राहिम इब्राहिम तो इस्लाम में होगा, प्रॉफिट का एडम नाम था ना, क्या? इब्राहिम प्रॉफिट का नाम था। इस्लाम में नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद का नाम प्रॉफिट मोहम्मद ही था भाई। प्रॉफिट मोहम्मद तो सबसे लास्ट में आया है, बाकी पहले के भी जो प्रॉफिट्स थे ना। इब्राहिम इस्लाम में बोलते होंगे, आई थिंक, मेरे को श्योर नहीं, मैं मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इब्राहिम एक्चुअली वो अलग स्टोरी हो जाती है। फिर इब्राहिम कौन था वो इक्रिस वाला सीन है क्या कुछ? हाँ, मतलब जैसे जूस बोलते हैं कि हमारा पहला मंदिर सोलोमन ने बनाया, वो सोलोमन इस्लाम में सुलेमान कहलाता है। सुलेमान है, हाँ, ऐसे। वही। इंडिया में सैलमोन हो जाता है वो। जो राजे जिस बनाया टॉपिक पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी तुम लोग को एक उसको ऐसी पता चीज नहीं। बताऊंगा, तुम लोग को एक ऐसी चीज बताऊंगा, तुम लोग मेरे से दोस्ती तोड़ सकते हो इस रूम के एंड होते तक। हाँ, तो वो हमास क्या करता हाँ, है, पहले एक इधर- साथ 200-300 रॉकेट भेजता है, करता है। मतलब उनका कोई टारगेट नहीं होता, वो फायर कर देते हैं, जहाँ गया तो गया, लगा तो लगा, हाँ। नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन उनका वो ऐसा है। इजराइल और का दागते रहते हैं। हाँ, वो लेकिन पिछले इजराइल का हफ्ते में defense 1200 system अच्छा है। रॉकेट कर चुके हैं अभी तक, तो सोच लीजिए कितने हैं। हाँ, तो लेकिन इजराइल लेकिन के तो- पास क्या है, एक आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम। हाँ, आयरन डोम करके सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसका भी सैचुरेशन पॉइंट है कहीं ना कहीं। कितने ही कर लेंगे। मतलब अगर आप 200, अब मतलब ये हमास को पता है कि 200-300 करेंगे तो 2 जाके तो गिरेंगे उनके ऊपर, ऐसा इसलिए। मतलब वो फिर एक हाँ, ऐसे इसलिए आता है कि 1200 रॉकेट भेजे, लेकिन इसराइल में एक ही आदमी मरा, 2 ही आदमी मरा,
लेकिन मरते हैं। नहीं, एक वो रहता है ना, आयरन डोम क्या रहता है, वो इंटरसेप्ट करता है वो। हाँ तो और उसमें क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है। हाँ, वो पूरा 90% सिस्टम के accurate ऊपर है। है। हाँ लेकिन हाँ, उसका तो भी अब वो saturation सिस्टम पे भी point है ना। डिपेंड करता है। हाँ और फिर आयरन डोम का क्या है, सिस्टम को लगा कि ये पॉपुलेशन पे जाके गिरेगा, मार सकता है, वो तभी इंटरसेप्ट करने अपना भेजते हैं। हाँ नहीं तो आयरन डोम उसको जाने देता है खाली। तो कहीं ना कहीं तो वो गलत होगा ही। तो ये तो ये और जब तुमने 1200-1400 गेर फेंक दिए तो 100 तो गिरेंगे उसमें यार। इजराइल कितना पावरफुल है मैं आपको बताता हूँ। 1967 में एक वॉर लड़ी थी इजराइल, जिसको हिस्ट्री में 6 डे वॉर बोलते हैं, ठीक है। 6 डे वॉर। इजराइल के सामने इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और पैलेस्तीन और इनडायरेक्टली ईरान, ये 5 कंट्रीज आई थी लड़ने के लिए इजराइल के सामने। इजराइल के फोर्सेस थे 50,000 बस। 50,000 फोर्सेस 200 to 250 एयरक्राफ्ट्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, बस इजराइल के पास इतना ही था। और सामने इन सब के कंबाइंड फोर्सेस थे अराउंड 6 लाख जितना कुछ था, अगर सबको मिला दे तो। इजराइल ने 6 दिन में 2.5 लाख लोगों को ले गए इजराइल एक बार। नहीं, 6 दिन में इजराइल ने चारों कंट्रीज को हरा दिया 6 डेज में। अरे इजराइल के पास पावर तो बहुत है यार, उनका मोसाद भी देख 2.5 ले। लाख पैलेस्टीनियंस तो मरे थे उसमें कुछ अप्रॉक्स। 6 डेज में हरा दिया। और एक सीनिया पेनिनसुला आता है पता है इजिप्ट में, जहाँ सुएज कैनाल है बेसिकली। हाँ। वो सीनिया पेनिनसुला पूरा ले लिया था इजराइल ने, पूरा ले लिया। और फिर यार पता है एक इजराइल का क्या है, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि अब उनको ये अपने फॉलो करने हैं। अब जैसे फिलिस्तीन में कोई कितना भी कुछ बोल ले, यूएन कितना भी प्रेशर कर ले, उनको किसी को फर्क नहीं देते वो। हाँ, क्योंकि एक तो उनका ये सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, हर चीज में सेल्फ डिपेंडेंट है वो। और फिर तू उसमें देखना, जैसे अभी मिश्रा भाई ने मोसाद वाली बात बोली, मोसाद का मेन उससे याद आता है, देख म्यूनिक ओलंपिक में अपने को याद आता है कि इजराइल के ओलंपियंस को मार दिया था, ऑपरेशन रात ऑफ गॉड। हाँ, और उसमें भी देखना तब भी इजराइल ने मना कर दिया था कि हम तुम्हारे बंदे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इजराइल का पॉलिसी है कि वो टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते, चाहे उनका लोग नेगोशिएट नहीं करते, अपने लोग मर जाएं चाहे उनके। और बाद में फिर मोसाद से उन्होंने बदला भी ले लिया, चाहे 20-30 साल लगे, लेकिन एक आदमी कैसे भी इन्वॉल्व था उसको ढूंढ के मारा उन्होंने। मोसाद ने जो वो किया, उससे पहले जब 45 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ना, तो जो हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया था, लेकिन जो सेकंड इन कमांड नाजीज थे हिटलर के जस्ट नीचे वाले, वो सब क्या अर्जेंटीना भाग गए बहुत सारे, क्योंकि अर्जेंटीना नाजी सपोर्टर कंट्री था, मतलब हिटलर सपोर्टिंग कंट्री था, तो बहुत सारे उधर भाग गए। तो उसमें से सेकंड इन कमांड एक था, एडोल्फ कुछ नाम था उसका नाम भी एडोल्फ ही था। वो सबसे बड़ा रीजन, वो एक्चुअली वो मास्टरमाइंड था ये होलोकॉस्ट का, जो जूस के अगेंस्ट हुआ था। मोसाद अर्जेंटीना से उसको पकड़ के ले आई जिंदा, दूसरे टेरिटरी से, अर्जेंटीना से इजराइल गई, मोसाद गई इजराइल से अर्जेंटीना, अलग ही कॉन्टिनेंट, अलग कंट्री से उठा के ले आए उसको, और उसको जस्टिस दिलाया इजराइल के सुप्रीम। दैट्स पावर ब्रो। जलवा है हमारा। नहीं, पावर का तुम ये देखो ना, उससे ही तुम्हें पता चल जाता है कि तुम घिरे हुए हो दुश्मनों से। हाँ, हर साइड से। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं सबसे, ठीक है। हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है, और ये जो गाजा और वेस्ट बैंक या फिर पैलेस्टीन या इजराइल की जो बातें हम लोग कर रहे हैं अभी, ये तो पहले भी हो रहा था, ठीक है, पहले भी यही हो रहा था। तो क्या अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता और ये पैंडेमिक नहीं होता, सो डज इट टेक अ पैंडेमिक टू डिस्कस सम वेरी सीरियस, ठीक है, मतलब कि पैंडेमिक कोई आना पड़ेगा ताकि हम ये सारी चीजों पे बातें करें, नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर ये मतलब क्योंकि नहीं मैं ये मैं कह रहा हूँ इंडिया में तो लोग जरूर डिस्कस करते हैं, बाहर की कंट्री के लिए डिस्कस नहीं करती। हम लोग इसलिए भी डिस्कस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं सिमिलर सर्कमस्टेंस। नहीं, हम रिलेट नहीं कर पा रहे, हम रिलेट नहीं कर पा रहे। वही तो हमें सिर्फ लोगों को दिखाना होता है कि हमें दुनिया में बहुत चिंता है कि यार वो लड़ रहे हैं। नो, वी आर वोक,
और हमको रिलेट की जो बात है वो इसलिए भी है क्योंकि जिस सिचुएशन में इजराइल है उसी सिचुएशन में हम हैं कश्मीर में। हाँ वही मैं बोल ठीक है। और फिर मेरे को बस कहीं ना- ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि जो डिसीजन इजराइल लेता है वो इंडिया क्यों नहीं ले हाँ, सकता। नहीं पर वो बात है क्योंकि इंडिया इजराइल को मतलब खुलेआम इंडिया कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, बात वो है। हाँ वो क्योंकि देख यार हमारे लिए पैलेस्तीन ही कंट्री है एज अ कंट्री। इंडिया वो कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकते हम। भले भले इजराइल हमको सपोर्ट करता है हाँ। और इंडिया कहीं ना कहीं दोस्त है, लेकिन खुले हमने कभी नहीं बोल नहीं सकते कर कि सकते। हाँ कि इजराइल एक कंट्री है या मतलब इजराइल इजराइल के सही साथ कर दोस्त रहा कभी नहीं, है, कभी। पैलेस्तीन का वो हाँ। जो लैंड लिए जा रहा है वो सही कर रहा है, वो हम कभी नहीं बोल सकते। ये और अभी इजराइल को भी इजराइल- पता है, ये इजराइल को भी इजराइल ने- समझाया हुआ है। और अभी एक चीज और है, इंडिया और इजराइल में अंतर क्या है कि इजराइल ने अभी बम रॉकेट छोड़े गाजा पर, तो उन्होंने पैलेस्टीनियन जो बच्चे उनके लिए नहीं छोड़े, सबको पता है, लेकिन हाँ। बच्चे मरे। तो इजराइल का कभी स्टेटमेंट नहीं आया कि हमसे गलती हुई या उनको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ मतलब वो एक इनसेंसिटिव वर्ड होगा इस स्टेटमेंट में, सॉरी भाई एक वर्ड, हाँ। एक इनसेंसिटिव वर्ड होगा इसमें जिसको लोग वो बोल सकते हैं कि कोलैटरल डैमेज। हाँ 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 ठीक है, वो बोलेंगे नहीं और हम लोग भी शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वर्ड यही है, नहीं, उनके उन्होंने- मन में ही चल रहा होगा कि तो उन्होंने बोल दिया है कि कोलैटरल डैमेज तो होगा, होगा उसके ही। लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो उन्होंने क्लियर बोल दिया है। हाँ। इंडिया अगर यही बोल दे तो बाहर की देश छोड़ो, हमारे लोग ही शुरू हो जाएंगे बोलना हाँ। कि हमारी आर्मी कैसी है, ह्यूमन राइट्स हाँ, सब हाँ। खड़े हो जाते हैं सर क्योंकि पे। इजराइल में यूनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाँ। इजराइल One में second। जूज रहते हैं, उनको पता है कि अगर हम इजराइल में नहीं रहेंगे तो हमको कहीं रहने नहीं मिलेगा वर्ल्ड में। ये सही एक बात है। लॉटरी जूइश कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड की, तो ये भी एक रीजन है। मिश्रा आ जाए फिर कंटिन्यू कर। अब हो गया है ये वाला तो अब बढ़ते हैं अपने भाई की साइड। ये ना ये जो बात है ना, जो ये इजराइल और पैलेस्टीन की बात है, इसके लिए टाइम फ्रेम हम रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये एक ऐसी हाँ, बात है जहाँ पर ह्यूमन इमोशंस हाँ 90 ठीक है। अगर मैं इजराइल के साइड से देखूं तो मैं तो सीधा ये बोल सकता हूँ ना कि मैं एज ए जूइश तो मेरे पे तो कब से मुझे मारा जा कब से हो रहा है? हॉलोकॉस्ट में तो 6 मिलियन Never ending है ये। हाँ 6 मिलियन जूस को मार दिया। उससे पहले यही- रशिया में यही- मारा गया, उससे पहले स्पेन में मारा गया, जर्मनी में मारा गया। तो मैं तो अपने कंट्री को डिफेंड कर रहा हूँ, मतलब इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। Obviously। अरे यार कोई भी करेगा यार, फॉर एग्जांपल अभी यही सेम चीज अमेरिका में कोई इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर की बात करे, हाँ। वो कभी खत्म नहीं होगा, इवन इफ दे नो एवरीथिंग अबाउट इट। हाँ ठीक है, जो भी शुरू से हुआ है वो कभी खत्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों साइड के जो व्यूज है वो इतने इवॉल्व हो चुके हैं थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम कि तुम ये नहीं बता सकते कि वो सही है कि ये सही है। एग्जैक्ट। ठीक है, उनका अपना एक स्टेटमेंट होगा, तुम्हारा अपना एक स्टेटमेंट होगा, वो अपने देशभक्ति से आ रहा है तो वो अपने देशभक्ति से आ रहा है, पर साला कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कश्मीर को क्या फील हो रहा है या गाजा को क्या फील हो रहा है। ठीक है, वहाँ कोई पे रहने उसकी तो वाले बात ही लोगों नहीं कर पे रहा क्या है। बीतती है वो कोई नहीं बताता। ठीक है, मेरा शुरू से ये पॉडकास्ट का स्टार्ट से ही मेरा पॉइंट ही ह्यूमन इमोशन पे है भाई, कि वहां हो क्या रहा, उनसे कोई बात तो करो यार, उनको क्या फील हो रहा होगा इस टाइम कि मेरा बच्चा वहां खड़ा खेल रहा है, मुझे क्या पता उसके ऊपर मिसाइल आगे गिर जाए। ह्यूमंस की वैल्यू कम है ना, अभी तो यही सिखाया गया है कि ह्यूमंस की वही वैल्यू ना। कम है। लेकिन एक चीज और है कि हमने पैंडेमिक से कुछ नहीं सीखा फिर से, फिर नहीं सीखा, बहुत सही बात बोली भाई। क्योंकि हम फिर वही लड़ रहे हैं जमीन को लेके कि वही जेरूसलम वो भी 37 एकड़ की जमीन, 37 एकर्स। हाँ भाई 37 एकड़ की जमीन है वहां पर, वो जिसकी लड़ाई चल रही है। और कब तक चलती रहेगी पता नहीं। मतलब उसमें पैलेस्टीन Never ending। अभी पैलेस्टीन का जो गवर्नमेंट है बाकी बचा, वो इजराइल को बोलता है कि तुम मुझे 48 में जो बंटवारा हुआ था कि 1948 में कि 48 उसको अंडू करो, नहीं उतना दे दो मुझे, मैं उसमें सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। जितना 1948 उतना चाहिए में, मतलब। हाँ उतना दे दो। हाँ। 1948 में जो पैलेस्तीन था वो हमको दे दो, हम उसमें सेटिस्फाइड रहे। लेकिन इजराइल बोलता मतलब है, बेसिकली वो वेस्ट बैंक चाह रहे हैं पूरा। हाँ लेकिन इजराइल बोलता है कि जब ये हुआ था तो लड़ने तुम ही आए थे मुझे, मैं तो लड़ने हम नहीं तो गया, कुछ कर भी नहीं रहे तो थे। अब क्यों दूं मैं तुम्हें वापस। हाँ उस टाइम और इजराइल नहीं देगा यार। इजराइल कभी नहीं, उस टाइम इजराइल पे- का वो अपने देश के बंदों के मरने पे फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं, उसको अब क्या इजराइल देगा, का वो घंटा नहीं एक्चुअली जो मेन एम है वो अलग है वर्ल्ड में। इजराइल का मेन एम है अपनी कंट्री को बढ़ाना, Enlarge करना। ग्रेटर इजराइल बनाना है उनको।
जिसमें इजिप्ट भी आएगा थोड़ा सा, सऊदी जॉर्डन भी आएगा, आएगा। टर्की आएगा, जॉर्डन पूरा आएगा, लेबनान आएगा, ये सब उनको, ईरान, इराक आएगा, ये सब। सुप्रील भाई का एक पॉइंट है यार, मिस हो गया वो। सुप्रील भाई कुछ बोलने वाले थे, सुप्रील भाई नहीं, कुछ बोलने वाले थे। मैं वही कंट्रीज के नाम ही बोल रहा था कि हाँ। जॉर्डन और सबको ले लेंगे वो। और जेरूसलम मुल्ला से पहले कुछ बोला। आधा ऑलमोस्ट वो ले चुके हैं। जेरूसलम तो मतलब वो वही बात है कि एक पिज्जा का लास्ट स्लाइस बचा हुआ है बस। हाँ, यूएस के पास है वो। उसको जो खा ले। हाँ, इसका एक ही सोल्यूशन मेरे को तो लगता है कि यूएस को मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, हाँ, वरना ये लड़ाई कभी मेरे को नहीं लगता अरे खत्म नहीं होने। यार, बात हुआ है यूनाइटेड नेशंस आया, शांत करा दिया। वो तो किसी रमजान काम का के टाइम सारे organization तो नहीं है, हाँ, पहली बात तो। रमजान के टाइम सारे तुम जेरूसलम में इकट्ठे हो गए, किसी ने कुछ कमेंट पास कर दिया, पत्थरबाजी चालू हुई आपस में, दो लोगों ने लड़ाई करी, शुरू में गुचागुच चल रहे थे, फिर पत्थर चलने लगे, फिर पत्थर से चलते चलते एकदम से पता चला हमास ने 1200 मिसाइलें तान दी, फिर लड़ पड़े। ये होता है उधर हर साल। ये- और क्या दिक्कत है? ये जो हर आना जगह उनको होता है जेरूसलम में ये पूजा करने, और वहां पे बाकी लोग भी आएंगे। और दिक्कत वही है ना कि भरे बैठे रहते हैं वो लोग, तो मौका ढूंढते हैं हाँ, तो भाई प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जो जल्दी जितने लाइक करेगा उतनी वैक्सीन के स्लॉट उसे मिलेंगे। हमारी बात हो गई है। तुम देखो